हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट कि आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब सीक्वेंस गिवन है और बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं अगर एपी है तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है ये देखने के लिए हमें इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखना होता है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो a2 माइनस a1 करेंगे पहले। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 माइनस 2, तो क्या आ गया हमारा 2। ओके, अब a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। देखो यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो यहां लिखोगे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके, तो ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमें आगे के टर्म्स भी नहीं फाइंड आउट करने और कॉमन डिफरेंस भी नहीं फाइंड आउट करना है। द सेकेंड पार्ट इज, अब इसमें जब हम निकालेंगे एपी है या नहीं, तो a2 माइनस a1 दैट इज 5/2 माइनस 2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 2। 2 की टेबल में 2 1 बार में, 1 5 जा 5, माइनस 1 की टेबल में 2 2 बार में, एंड 2 2 जा 4। तो 5 में से 4 जाएगा तो आएगा 1/2। ओके, तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया 1/2। अब 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स a3 माइनस a2। तो 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम लेंगे तो भी आएगा 2। 1 की टेबल में 2 2 बार में, तो 2 3 जा 6, माइनस 2 की टेबल में 2 1 बार में, 1 5 जा 5, 6 में से 5 गया 1/2। देखो सीडी सेम है, तो इसका मतलब कि ये एपी है। तो अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 1/2। ओके, अब हमें इसके आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म निकालना है। तो जब हमें 5th टर्म निकालना है तो 5th टर्म निकालने के लिए a प्लस 4d, ठीक है। 6th टर्म निकालने के लिए a प्लस 5d एंड 7th टर्म निकालने के लिए a प्लस 6d। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 4 है ना। डी की वैल्यू क्या है 1/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 एंड 2 दैट इज 4। तो हमारा a प्लस 4d क्या आ गया 4, मतलब 5th टर्म हमारा क्या है 4। अब नेक्स्ट पे आएंगे a की वैल्यू है 2 प्लस 5, डी की वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो ये सॉल्व तो हो नहीं रहा है, ये कटेगा ही नहीं, तो 2 प्लस 5/2। यहां देखो हमने 2 माइनस 5/2 किया था, और अगर हम 2 प्लस 5/2 करें तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, तो 5 एंड 4 9/2 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्म आ गया 9/2। अब a प्लस 6d निकालेंगे, तो a की वैल्यू है 2 6, d की वैल्यू है 1/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 2 5। ओके, गॉट इट। अब देखो हमारे 3 मोर टर्म्स निकल आए, तो हमारी ये जो एपी फॉर्म होगी वो 3 मोर टर्म्स और क्या हो गया हमारे, एक हो गया 4, एक हो गया 9/2 और एक हो गया 5। ओके, गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। अब इसमें एपी है या नहीं ये निकालने के लिए फिर से हम लोग माइनस करके देखेंगे। तो a2 माइनस a करेंगे तो -3.2 माइनस -1.2। ओके, मतलब a2 में से जब a माइनस करेंगे, a2 क्या था -3.2, माइनस करना है a की वैल्यू क्या है -1.2। जब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस। तो 3.2 में से जब 1.2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। देखो 1.2 माइनस करके 2 में से 2 गया 0 और 3 में से बन गया 2, तो क्या आ गया 2। हमने 2 लिख लिया। 3.2 एंड 1.2 में कौन सा ग्रेटर है 3.2, उसके पहले कौन सा साइन है माइनस,
तो -2 आया। अब फिर से देख लेते हैं 5.2 में से 3.2 माइनस करके, मतलब A3 में से A2 माइनस कर लें तो -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 एंड 2 में से 2 गया 0, फिर से हमारा आंसर आ गया -2। दैट मीन्स डी इज सेम, तो ये एपी है। तो यहाँ पे हमारी डी, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -2। ओके, जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हमें आगे के 5th 6th एंड 7th टर्म निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5th टर्म निकालने के लिए a+4d, 6th टर्म निकालने के लिए a+5d एंड 7th टर्म निकालने के लिए a+6d। गॉट इट। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है, -1.2 प्लस 4d, तो 4 एंड डी की वैल्यू क्या है, -2। ओके, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 1.2 ऐड होगा तो 9.2, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो -9.2। अब a+5d, a की वैल्यू है -1.2 प्लस 5d की वैल्यू है 2 -2। ठीक, फिर से -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 1.2 ऐड करेंगे तो 11.2, ग्रेटर है 10, उसके पहले माइनस, -11.2। a की वैल्यू है -1.2 प्लस 6, d की वैल्यू है -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 12, 12 में 1.2 ऐड करेंगे तो 13.2, तो -13.2। तो 3 मोर टर्म्स और क्या आ गए, -9.2, -11.2 एंड -13.2। ओके, एनी प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा एपी का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी हमें देखना है एपी है या नहीं, तो पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो -6 माइनस माइनस 10, ठीक, -6 माइनस माइनस +10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4, ग्रेटर है 10, उसके पहले प्लस है तो प्लस रहेगा। अब हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो -2 माइनस माइनस 6, -2 माइनस माइनस +6, तो आ गया +4 फिर से। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी डी सेम है, तो डी सेम है, तो डी की वैल्यू हो गई 4, और ये हमारा एपी है। और अगर एपी है तो आगे के 5th 6th 7th टर्म निकालेंगे, तो a+4d, a+5d एंड a+6d फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है, -10 प्लस 4, d की वैल्यू है 4, -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 गया 6। ओके, इतना समझ में आया। अब a+5d, a की वैल्यू क्या है, -10 प्लस 5, d की वैल्यू है 4, -10 5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 गया 10। ओके, a की वैल्यू है -10 एंड d की वैल्यू है, सॉरी, a+6d, d की वैल्यू है 4, -10 6 4 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 गया 14, और माइनस का साइन नहीं लगेगा क्योंकि 24 ग्रेटर है, उसके पहले प्लस है, तो 14 हो जाएगा। तो 6 10 एंड 14 आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो ये था हमारा एपी का फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि डी सेम है या नहीं, तो A2 माइनस A1 करेंगे। ओके, तो 3 प्लस √2 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो +3 -3 कैंसल, तो आंसर आ गया √2। ओके, अब सेकंड में देखेंगे 3 प्लस 2 √2 में से, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे, तो 3 प्लस 2 √2 में से हम माइनस करेंगे 3 प्लस √2, लेकिन जब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज होगा। ओके, 3 माइनस √2 हो जाएगा, ये +3 -3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो फिर से आएगा √2। तो देखो यहाँ पे भी हमारा d क्या है, सेम है, तो जब d सेम है तो d की वैल्यू क्या आ गई, √2, और जब d सेम है तो मतलब कि AP फॉर्म हो रहा है, तो आगे के टर्म्स निकालेंगे, a+4d मतलब 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम यहाँ लेते हैं ना, इसलिए। तो a की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 4, d की वैल्यू क्या है, √2, तो a प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2 आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू है 3 प्लस 5, d की वैल्यू है √2, तो 3 प्लस 5 √2। a की वैल्यू थी 3 प्लस 6, d की वैल्यू √2,
तो 3 + 6 √2 आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। रूट देख के घबराना मत, रूट एंड डेसिमल देख के आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो, बट उसको घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब 6th पार्ट में जब इसमें सॉल्व करेंगे तो a2 - a1 जब फाइंड आउट करेंगे तो 0.22 में से हम माइनस करेंगे 0.2। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे करके देख लेंगे। 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 तो हमारा जाएगा 2 में से 2 गया 0 एंड 0, 0.02, 0.02। गॉट इट। अब नेक्स्ट करते हैं a3 - a2। a3 की वैल्यू है 0.222 - 0.22। ये करके देख लो, 0.222 - 0.22। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 एंड 0, 0.002, 0.002। इसमें देखो डी सेम नहीं है, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002 है, तो इसका मतलब यहाँ डी सेम नहीं है, तो यहाँ लिखोगे इट इज not an AP because D is not same. Okay, common difference is not same. Now let's move on our next part, that is 7th part. In 7th part A2 - A1 जब करेंगे तो A2 की वैल्यू है -4 माइनस A1 की वैल्यू है 0। -4 में से 0 जाएगा तो आएगा आंसर -4। अब -8 में से -4 मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू है -8 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है -2, दैट इज सॉरी -4। A2 की क्या वैल्यू गिवन है -4, तो -8 माइनस माइनस +4 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया 4 ग्रेटर है 8, उसके पहले साइन है माइनस, तो यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, यहाँ डी सेम है तो डी की वैल्यू हो गई -4। ओके, अब हम लोग 5th 6th 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a + 4d, a + 5d एंड a + 6d। ओके, तो a की वैल्यू क्या है 0 + 4, d की वैल्यू है -4। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। ठीक, यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है, a में 0 है, a की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ 5d एंड 6d को सॉल्व करेंगे। तो 5d की वैल्यू है -4, तो 5 4 जा 20 -20। 6d की वैल्यू है -4, तो 6 4 जा 24, दैट इज -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे आगे -16 -20 एंड -24। गॉट इट। अब इधर आते हैं, इधर d फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, तो a2 - a1 करेंगे, तो a2 की वैल्यू है -1/2 माइनस a1 की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0। ठीक, अब a3 में से a2 माइनस करेंगे, हालांकि इसमें माइनस हमें देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि देखो सब सेम है, साइन भी सेम है, तो आंसर 0 ही आना था, बट तो भी हमें करके दिखाना होगा। a3 की वैल्यू है -1/2 माइनस a2 की वैल्यू है -1/2, फिर से -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 में से 1/2 गया तो 0। तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज 0, तो d की वैल्यू हो गई 0। तो हमारा जो टर्म निकलेगा a + 4d, a + 5d, a + 6d। हमें करना कुछ नहीं है क्योंकि d की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 0 एंड 0 हो गया, तो सब में सिर्फ a की वैल्यू रखनी है, दैट इज -1/2, -1/2 एंड -1/2। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 9th पार्ट। इन 9th पार्ट जब d फाइंड आउट करेंगे तो a2 - a1, दैट इज 3 - 1 2। अब a3 - a2, तो 9 - 3, दैट इज 6। तो यहाँ पे देखो AP से वो AP नहीं फॉर्म होगी क्योंकि हमारा ये D सेम नहीं है, तो यहाँ लिख देना कि D इज नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, अब इसमें आते हैं, इसमें हम लोग पहले AP है या नहीं है निकालने के लिए a2 - a1 करेंगे, तो दैट मीन्स 2a - a, और 2a में से 1a जाएगा तो आंसर क्या आएगा a। अब a3 - a2 करेंगे, तो a3 की वैल्यू है 3a माइनस a2 की वैल्यू है 2a, 3a में से 2a जाएगा तो 1a। ये हमारा AP है क्योंकि यहाँ पे d जो है वो सेम है, तो d की वैल्यू क्या आ गई a। क्वेश्चन में आपको d भी फाइंड आउट करने को कह रहा था, इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, a + 4d
a plus 5d एंड a plus 6d। ठीक, a की वैल्यू क्या है, a ही है, प्लस 4d की वैल्यू हमारी क्या आई है, a। तो a plus 4a इज इक्वल टू 5a, क्योंकि ये 1a है और ये 4a है, तो 4a एंड 1a मिलके 5a। a plus 5d की वैल्यू a, तो 5a एंड 1a मिलके 6a। a plus 6d की वैल्यू है a, तो 6a एंड 1a मिलके 7a। हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गए, 5a, 6a एंड 7a। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 11th पार्ट। इन 11th पार्ट सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसमें d हमारा सेम है या नहीं। तो d निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू है a। अब इसमें हम देखें तो a हमारा कॉमन है, जब मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ बचा a माइनस, यहाँ क्या बचा 1। तो इसमें d की वैल्यू क्या आई है, a माइनस 1। अब नेक्स्ट देखेंगे a3 माइनस a2 सॉल्व करेंगे। तो a3 की वैल्यू है a क्यूब माइनस a2 की वैल्यू है a स्क्वायर। अब इसमें हमारा क्या इस कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर। तो जब हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा केवल एक सिंगल a माइनस, और यहाँ बचा 1। देखो इसमें d हमारा सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये AP फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, नाउ 12th पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें निकालेंगे जब d की वैल्यू, तो √8 a2 माइनस a1 करेंगे, दैट मीन्स √8 माइनस √2 करेंगे। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस √2। अब इसमें हम देखें तो √2 अगर हमारा कॉमन हो जाता है तो अंदर क्या बचता है, अच्छा ऐसे नहीं, कॉमन क्या करने लेंगे, ये 2 हमारा एक बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 2 √2 माइनस √2, और 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो क्या आएगा 1 √2। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, a3 माइनस a2। a3 है हमारा √18 माइनस √8। ओके, √18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3 √2 माइनस 2 √2, दैट इज 1 √2। देखो इसमें d हमारा सेम आ रहा है √2 तो जब d सेम है तो हम निकाल लेंगे a plus 4d, a plus 5d एंड a plus 6d। ओके, a की वैल्यू क्या है √2 प्लस 4, d की वैल्यू क्या है √2, तो 4 √2 एंड 1 √2 5 √2। ओके, √2 प्लस 5, d की वैल्यू √2, 5 √2 एंड 1 √2 इज इक्वल टू 6 √2। a की वैल्यू है √2 प्लस 6, d की वैल्यू है √2, 6 √2 एंड 1 √2 इज इक्वल टू 7 √2। गॉट इट। तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगे 5 √2, 6 √2 एंड 7 √2। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज 13th पार्ट। 13 पार्ट में देख लेंगे, पहले √6 में से √3 को माइनस करेंगे। √6 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, अगर हम लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3। और जब हम इसमें √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1। क्यों, इसमें भी √3 था, इसमें भी √3 था, मैंने √3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ √2 माइनस, और ये पूरा √3 बार कॉमन था तो अंदर सिर्फ बचा 1। तो इसका d आया √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। अब √9 माइनस √6 कर देंगे। √9 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू 2। अब देखो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 फिर से कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा √3 माइनस और √2। यहाँ देखो d सेम नहीं है, जब d सेम नहीं है तो हमारा ये AP नहीं फॉर्म हो रहा है। गॉट इट। तो ये 13th पार्ट हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज 14th पार्ट। इन 14 पार्ट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ओके, अब इसमें जब हम d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, दैट मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब हम a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 की वैल्यू है 25 माइनस a2 की वैल्यू है 9, और 25 में से 9 जाएगा तो आएगा 16। ओके, हेयर द d इज नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इस पे आते हैं तो ये हो गया 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड ये है 73। ओके, अब इसमें d फाइंड आउट करेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे,
तो 25 माइनस 1 दैट इज 24। अब 49 माइनस 25 दैट इज A3 माइनस A2 करेंगे, तो 49 माइनस 25 करेंगे, तो 9 में से 5 गया 4 एंड 4 में से 2 गया 2, 24। यहाँ पे D सेम है तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो ये AP फॉर्म कर रहा है, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे A प्लस 4D की, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। गॉट इट। A की वैल्यू हमारी क्या गिवन है 1 प्लस 4, D की वैल्यू गिवन है 24, तो 1 प्लस 4 4 जा 16 का 6, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 96 एंड 1 97। गॉट इट। नेक्स्ट A की वैल्यू है 1 प्लस 5, D की वैल्यू है 24, 1 प्लस 5 4 जा 20 का 0, कैरी आया 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 120 एंड 1 121। नेक्स्ट A की वैल्यू है 1 प्लस 6, D की वैल्यू है 24, 6 4 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 144 एंड 1 145। तो हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसके क्या हो जाएंगे 97, 121 एंड 145 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 24। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे प्ले स्टोर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक गिवन है, वहां से आप प्ले स्टोर पे शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।